ये आधे घंटा लियो, ज्यादा टाइम तो लियो। पहली तो थोड़ी सी बात करना, थोड़ा एसआई के बारे में भी बताऊंगा कि ये तरीके बहुत सारे कंफ्यूज है। मेरे हिसाब से सारा पिछलो राजस्थान पुलिस पेपर दियो यो जुड़ना वालों कह दियो, आधा तो दियो दियो नहीं। बहुत साल तो 20 कदमों को नहीं उपरिया गुरुजी बी पार्ट में रह गया, गुरुजी मैं बी पार्ट में फेल हो गयो। कमी क्या कमा निकाली है आपने को निकाली? कभी बी पार्ट में साइंस कौन पढ़ी या बी पार्ट में मैं कंप्यूटर कौन पढ़ी? अगले भी कमी निकाल के छोड़ दी। आज ते सारा लगभग 20 21 22 की एज का हो गया, अगर यो आप थोड़ी हो ताकत हो गया। अब से पहले की लाइफ का जिक्र करता हूं, अब करता हूं और आगे की कर देता हूं। अब से पहले की सब लोगों की लाइफ एक जैसी थी। बचपन में रेत थे भी खाया करता, मैं भी खाया करता हूं, गुरुजी भी खाया करता कि सबकी लाइफ एक जैसी है। बचपन में स्कूल जाना, मार खा के थे भी गया स्कूल, मैं भी गयो स्कूल में। मास्टर का नाम थे भी निकाला, मैं भी निकाला। सारा का एक जैसी लाइफ होती है इस उम्र से पहले की लाइफ। कॉलेज के अंदर भी कॉलेज नहीं जाके होटल के ऊपर चाय पीने थे भी बैठा होगा, पार्टी सार्टी करने थे भी बैठा होगा, मैं भी बैठा। फोन मिलाए हुए कोई और उठा लियो, रॉन्ग नंबर बोल के थे भी काट लोगे। हर व्यक्ति की, सब के सब लोगों की एक जैसी लाइफ होती है इससे पहले। हो सकता है रात को आपने भी जंप लगाया होगा, तो होश क्या वो वीडियो घरारी देख ले। अब बात ये टाइम की कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये 2-3 साल कैसे गुजारते हो आप? जानवरों में ऐसी कोई लाइफ नहीं होती, एक ही काम है सबका। इंसानों में, जानवरों में सिर्फ एक ही जानवर है जिसकी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट आता है जैसा इंसान की लाइफ में आता है, वो आता है बाज के जीवन में। बाज बहुत ऊंची उड़ाने भरता है, लेकिन उसकी उम्र होती है टोटल 70 वर्ष। उसमें से 40 वर्ष पे जब वो आता है तो उसके जीवन में उसे बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। वही निर्णय अब आपको लेना है इन 2 या 3 साल के अंदर। ऐसा क्या निर्णय? बाज के 40 साल होते ही बाज की चोंच ऐसे मुड़ जाती है आगे से, उसके पंख भारी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाता, पंजे भी मुड़ जाते हैं। अब वो ना शिकार कर सकता है, ना ऊंची उड़ाने भर सकता है। तब उसे निर्णय लेना है कि या तो बैठा रहे गिद्धों की तरह कहीं मरा हुआ खाना खाता रहे, या फिर दूसरा फैसला लेना है। वो दूसरा ही फैसला लेता है। दूसरे फैसले में वो क्या करता है, अपनी चोंच से सारे पंख उखाड़ देता है और अपनी चोंच पत्थर के ऊपर मार के तोड़ देता है। इस प्रोसेस, अब दोबारा नई चोंच आएगी, नई पंख आएंगे। इस प्रोसेस में उसे 6 महीने लगते हैं। 6 महीने बड़े दुख से गुजरते हैं। कुछ खाने को नहीं मिलता, उसको भूखा भी रहना पड़ता है। कोई मरा हुआ जानवर कहीं हाथ आ जाए तो बने। इसके बाद में 6 महीने के बाद में नई चोंच आती है, नए पंख आते हैं और वही ऊंची उड़ाने लगती है। आपकी लाइफ में अब फैसला लेना है, आपको बाज पढ़ना है क्या? पहले की लाइफ सबकी एक जैसी है। छुप के बीड़ी पी थी ना, हमने भी पी भैया। कोट के आपने भी पिया होंगे, हमने भी। कोट का हूं तो जमाना में फिरेड़ा पड़ी सबकी। अब फैसला लेना है। अब फैसले में बड़ी समस्या आती है, लोग नहीं लेने देते। आपको आगे बढ़ने से रोक कौन रहा है? आपको असफल लोग रोक रहे हैं, ना कि सफल लोग। क्योंकि सफल लोगों से आपका संपर्क ही नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो थानेदार को जानते हैं, जिनके साथ बैठ के घुल मिल के 1-2 घंटे बातें किए? मुश्किल से कोई एक आधा है। काम का जका दोस्त है, जका ने देसी भाषा में एक और शब्द बोला वो मिल रही कौन सुन पड़ोसों पांगे साके, वो असफल लोग हैं। आपको एसआई की तैयारी करने से कौन रोकेगा? असफल व्यक्ति रोकेगा। आप महंगी गाड़ी लाओगे, गाड़ी लाने का फैसला लो, गाड़ी लाने से आपको वही व्यक्ति रोकेगा जिसके पास खुद के पास नहीं है। आपको महंगा मोबाइल लाने से वही व्यक्ति, इसकी हानि वही व्यक्ति गिनाएगा जिसके पास खुद के पास नहीं है। एक गार्जियन ये कहता है मैं मेरे छोरी ने आदत सीख कर भेजूं, आपके दोस्त ने पूछो, रोकेगा कौन? उस दोस्त के जिसके खुद की लड़की नहीं पढ़ने नहीं गई है वही रोकेगा। जिसकी गई है वो हाँ कोई बात तो नहीं, अपनी छोरी है काली भेज देगा, कोई बात कोई नहीं। आपको असफल लोग रोक रहे हैं। उन असफल लोगों से पीछा छुड़वाओ, उन लोगों से अलग हो। जिंदगी में मना करना सीख लो। मना करने की अगर आदत डाल दोगे ना, मेरे बहुत नुकसान हुआ है।
मेरी गाड़ी आज तक 3 बार टच हुई है, तीनों बार दूसरे लोगों ने की है। मेरी एक मोटरसाइकिल का इंजन सीज किसी और ने किया है, दूसरी मोटरसाइकिल है अब, और उसके अंदर पीछे वाले टायर में बंक आ गया, लाए हुए मात्र 6 महीने हुए, मैंने नहीं किया। अगर मुझ में मना करने की आदत होती तो आज मेरे ये नौबत नहीं आती। आप भी मना करने की आदत डालो, बिना मतलब फोन मारा जाए होटल पर चाह पिए, क्या काम है ना यारो, तो दोस्त है, दोस्ती निभानी जरूरी है। हर समय में दोस्ती की परिभाषा बदलेगी। आपके जो स्कूल के दोस्त थे, क्या आज वो है आपके पास? नहीं है। स्कूल में अलग दोस्त थे, कॉलेज में अलग दोस्त हो गए, अब आप आए हो आपके अलग दोस्त बनेंगे, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे अलग दोस्त होंगे, उसके बाद में आप नौकरी करोगे अलग दोस्त होंगे। तो फिर क्यों पीछे बढ़े? दो चार ही सिर्फ उन्हीं लोगों को हाँ बोलो, आपके परिवार वालों को, जो आपकी एकदम खास एक या दो दोस्त है। इसके अलावा अगर आपके ज्यादा दोस्त है तो इसी काम के, ये मान लो कि आप फितूर हो, एक या दो दोस्त से अगर ज्यादा दोस्त है तो आप फितूरों की श्रेणी में हो, क्योंकि हो ही नहीं सकते। खास दोस्त आदमी के एक या दो ही होते हैं जिससे दिल की बातें कर सके। उन लोगों को मना करना सीखो, उनसे किनारा करो, किनारा करना अति आवश्यक है। अब ये 2 या 3 साल जो है ना, उसमें आपको निर्णय लेना होगा। बार कौन देखो, लोगों को टेंशन बहुत है। इस उम्र में आदमी क्या सोचता है? इस उम्र में आदमी, आपका शौक क्या है मैं बताऊं? आपका शौक ये है कि एक बढ़िया सी कोई एक मोटरसाइकिल या फिर एक महंगा मोबाइल। मैं मोबाइल जेब को निकालूंगा नहीं अब तो थार्मो 80% आई देखा गुर्जर कुछ मोबाइल है कि नहीं? यही शौक है इस उम्र में। और क्या है, लोग क्या कहेंगे? आप बड़ी समस्या है। आप इस उम्र में ये सोचते हो लोग क्या कहेंगे। 45 की उम्र में आपको समझ में आ जाएगी कि अपने मन की करनी चाहिए, लोगों की नहीं। 60 की उम्र में आपको पता चल जाएंगे लोग अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। बुढ़ा आदमी बैठे, लोग रामरुमी कौन करे, अब कौन सोचे? ये बात उसे 60 की उम्र में समझ में आती है। फिर आओ नहीं आओ ठीक है, लोग क्या कहेंगे छोड़ो, लोग काम है कहना अपन की करने में, अपना खुद का निर्णय लो। टापर गर्भ में 30-34 महीनों टापर न हुए होता ही आओ की काम की दाद्याल है। ओ हो टापुर जामनो तो दोरो का है कौन के फिर के टापुर जामनो छोड़ दिया। फिर निर्णय, वो मां निर्णय लेती है कि मुझे बच्चा जन्मना है। एक आदमी कितना दर्द सहन कर सकता है? एक आदमी में दर्द करने की क्षमता होती है 9 डेसिबल, यानी आपकी 10 हड्डियां एक साथ तोड़ दी जाए तो आप दर्द सहन नहीं कर पाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और संतानोत्पत्ति के समय महिला के 20 डेसिबल यानी 20 हड्डियां एक साथ टूटे, इतना दर्द होता है। इसके बाद भी वो सहन कर जाती है, लेकिन प्रिपेयर होना पड़ेगा। लोग डराएंगे आप, वैसा ही ना राजस्थान पुलिस ना रहे वही करेंगे, तो फिर थे कि थारा निर्णय बदल दिया। वह क्यों कह रहे? वह थारी औकात का हिसाब में कह रहे। वो लोगों ने आपकी औकात आपके भूत के हिसाब से लगा रखी। फितूर हो आप तो आपकी औकात लगा रखी उसने। डायरेक्टली सीधी तो कह रहे अपन तेरी औकात की है, लेकिन हकीकत है ये बात ही कह रहे तेरी औकात की है। पुलिस में लागने औकात है कि तेरी, ये औकात को निर्धारण के पड़ोसी करेगा कि? भी पड़ोसियों को, गांव वालों को टेंशन होती है, उन्हें तो उनको छोरी जवान होगी, पड़ोसियों में चिंता है। क्या कौन करोगे? माँ बाप में टेंशन को नहीं है, अभी पड़ोसियों में चिंता है। मान लो कोई कपल आज सोच लो कि 3 साल तक संतानोत्पत्ति नहीं करेंगे, अभी तैयारी करें, पड़ोसियों में टेंशन। जामो बनेंगे तो जाम ले तो फिर कद करोगा तो बाद में फिर वह नहीं हुए, बाद में मोदी आचार संहिता लगा दोगे, वह नहीं चिंता क्यों हो रही है? पड़ोसन भी कपल ने टेंशन को नहीं चीज की, लेकिन पड़ोसियां हो रही है। कौन दो? क्योंकि इस उम्र में आप बुढ़ापे में आ जाओ, कोई टेंशन नहीं लेगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाओ अपनी, खुद निर्णय लो, दूसरों के आधार पे निर्णय मत लो। निर्णय जब एक बार ले लिया। राजा राम मोहन राय ने 1811 में निर्णय ले लिया था कि मैं सती प्रथा को बंद करूंगा। 18 साल लगे उन्हें, लेकिन निर्णय ले लिया। लास्ट में उन्होंने बंद करवा के ही छोड़ी। मान जी सबने नाम सुना होगा, उसकी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाई क्योंकि बीच में क्या आ रहा था, पर्वत आ रहा था। साइड से घूम के गए, उनकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसी दिन निर्णय ले लिया, घर पे आए, एक छेनी ली, एक हथौड़ा लिया और पहाड़ को काटने के लिए निकल गए। पहाड़ को काटने के लिए ले लिया निर्णय। कई साल लगे, उनकी सारी उम्र गुजर गई थी उस पहाड़ को काटने में, लेकिन काट दिया था। अम्बेडकर जी को पानी नहीं पीने दिया तालाब के ऊपर, जहां जानवर पानी पी रहे थे।
पानी नहीं पीने दिया। निर्णय ले लिया कि एक दिन मैं मेरे भाइयों के साथ आके यहाँ पानी पीऊंगा। ले लिया निर्णय बदल क्यों रहे हो? पहली बार तो सिलेक्शन को नहीं हुई तुम पहली बार किसी का हुआ है क्या? मुश्किल से आपको एक या दो उदाहरण मिलेगी। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलता जरूर मिलेगी। आज आपको दिख रहा होगा कोई पुलिस वाला कांस्टेबल पुलिस में लगा हुआ, आप ये सोचते हो बड़ा मजा हो रहेंगे तो जिंदगी में भैया बड़े दुख से काटे उसने। आज आपको आईएएस अधिकारी दिखाई दे रहा है, उसकी सफलता दिख रही है तुम्हें, उसकी असफलता तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। लोग इतना पढ़ते हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने लोगों के टॉयलेट घर में नोट्स चिपकाए हुए देखे हैं। बट क्या गुरु जी टाइम खराब कौन करे, अब मेरे होना है, इसका काम हो रहा है, टक्का मारने लग रहे बेटे। हकीकत है ये। लोगों को मैंने सब्जी रोटी बनाते हुए पास में नोट्स रखे हुए पढ़ते हुए देखा है। कानों में ईयरफोन, जा रहे हैं कोचिंग, आधे घंटे लगे, कानों में ईयरफोन लगा रखे, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं, पढ़ता है। ऐसे लोग देखे कि जूते जुराब पहन कर सोते हैं, सुबह उठने 5 मिनट खराब नहीं हो जाए। एक और सोच को चीज, क्योंकि आपने ऐसा किया नहीं है। हकीकत ये लोग भयंकर तरीके से पढ़ते हैं। जब पढ़ना ही है तो फिर क्या सोचना। जिस पढ़ाई करके लाइट बंद करने जाओ उस समय अपने आप से एक सवाल पूछ लेना, क्या मैं इससे ज्यादा पढ़ सकता हूँ? अगर आपका दिमाग कहीं आ गया और पढ़ सके तो अभी के बिगड़े 10 बजे तो समझ लेना आपकी तैयारी नहीं है। और जब लाइट बंद करते समय दिमाग में ये बात आए ना आया तो कौन पढ़नी चाहिए भाई, मर जाऊंगा जब भी ज्यादा पढ़ूंगा, पागल हो जाऊंगा, बावल हो जाऊंगा, तो समझ लेना आप सही ट्रैक पर चल पड़े। उन्हें सबसे बुरी आदतें इस लाइफ में सबसे बुरी आदत है क्रिकेट। आप एक या दो चीजें ही करने पे छोड़ दोगे, पढ़ाई तो खुद को करनी पड़ेगी, मैं नहीं कराऊंगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतिम स्टेज पर जितना नहीं सोच सके उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मी इस उम्र में आपका शौक किया पैसे कमा ले बहुत सारे, यही है लक्ष्मी। दूसरी क्या है? सरस्वती। आपको यह सोचना है कि लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हो कि सरस्वती की। लक्ष्मी की फोटो देखी है कभी? बड़ी फोटो आती है लक्ष्मी, सरस्वती की देखी है? बैठी आती है, एक बार आ गई फिर नहीं जाएगी वो। बहुत से टीचरों के साथ ऐसा होता है कि कोचिंग वाले पैसे खा जाते हैं। क्या खाया है उन्होंने? लक्ष्मी खाई है, टिकेगी उनके पास भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान भटके दरवाजों निकल जाएगी, बात खड़ी है। और सरस्वती अगर आपके पास एक बार आ गई ना, सरस्वती के पीछे भाग लो। आपको यहाँ खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे ना रहा है गुरु जी तो मजा ले रहे हैं, डायलॉग मारे बहुत जोर आते हैं, बहुत रातें काढ़ी की है पिछले साल है, क्योंकि मुझे पता है सरस्वती मेरे पास जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी जाओ चाहे कोई टेंशन नहीं, गुरु जी को रुपया उधारा लेके पाछा कौन दे देगो तो ले गयो की है, लक्ष्मी तो लेके है। आपका सोच ये कि लक्ष्मी के पीछे भागी, एक बार सरस्वती के पीछे भाग लो। भागना कितना गए? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल। ताउम्र की खुशी के लिए तुम 2 साल तुमने नहीं गुजार सकते। ये हालत है तुम्हारी। जल्दी सी चाहिए हर काम, भैया टाइम लगता है। टापर जामने भी 9 महीना लगे, 7 महीना जगाऊं 7 महीना जगावे नहीं बैठियां चल रहे। हर चीज प्रिपेयर में टाइम लगता है भैया। अगर आपने बड़ा लक्ष्य बना लिया तो ज्यादा टाइम लगेगा। बड़ी सफलता के लिए बड़े संकट आते हैं, निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय से होता है। आपने के निर्णय अटके जाओगा, 1-2 प्लेट बन रहे हैं, हजार प्लेट बन रहे हैं यहाँ। ये निर्णय लिया है उन्होंने, आगे की नहीं सोची। बैंक को लोन लेके लिया है, आपनों को लीजिए। अपन गांव वालों से निर्णय लिया ही नहीं जाता। एक बड़ा लक्ष्य बना लोगे तो छोटे लक्ष्य ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे। दुनिया की 80% पैसे मात्र और मात्र 5% लोगों के पास है। और समझ में आई लाइन? दोबारा वालों, भारत में भी 80% पैसे 5% लोगों के पास है। वो पैसे उनसे ले लो और सब लोगों में बांट दो। 5 साल बाद वो पैसे वापस उन्हीं के पास है। क्यों? क्योंकि उनमें बड़ा निर्णय लेने की क्षमता है। पीछे गुआर को भाव 35,000 हो। कोई किसान फायदा उठायो?
जे कोई उठा भी लियो तो ट्रैक्टर लिया हो और नुकसान कर दियो का जोंगा लिया आपको। क्योंकि निर्णय लेने की, आज अगर आप निर्णय लेने की क्षमता बनाओगे तो आपकी आने वाली संतानों में भी निर्णय लेने की क्षमता होगी। रोड पे यहां से जाना, कभी आपको 10 जानवर मिले हुए मरे हुए मिलेंगे, कई बार रोड पे 9 कुत्ते होते हैं उनमें। क्यों? कुत्ते बीच में से आके देखे, इतने जाऊं थोड़ा इतने जाऊं, हिरण देखे हो गयो आओ सी तो मारो छलांग का अगले ले बैठो और कहा निर्णय ले लिया भी रोड पार करनी है तो तू बीच में आके क्या सोच रहे है कि मैं इतने जाऊं। बहुत सारा निर्णय बदल दे देख। अब बहुत सौ ने ये निर्णय लिया कि पुलिस 11,000 पुलिस ही करा, SIT 1000 खोल करा, भाग देना। 11,000 आई है तो 15 लाख घरों में, 1000 आई है तो 2.5 लाख घरों में, एवरेज बढ़िया आपकी पड़ेगा। 1.5 लाख रेलवे की इंडिया लेवल पर है, सांप तो काट देकर कंपटीशन बराबर है, भले कौन से भी चले जाना, लेकिन कम से कम निर्णय तो बड़ा ले लो। पुलिस ही बना, ऐसा ही करते पुलिस की टीम के अंदर ऑटोमेटिकली बोली बनेंगे। सिर्फ पढ़ना क्या है, आपको पुलिस में वही चीजें पढ़नी पड़ेगी जो राजस्थान SI के पहले पेपर में, एक्स्ट्रा सिर्फ हिंदी, क्योंकि बड़ा निर्णय लोगे तो बड़ा परिश्रम करोगे। पुलिस में हो जाएगा 10वीं पास है, 10वीं पास है चक्राम तो बी पार्ट में रोन लाग रहे सारा बेटा और रे बारे फैल होते रहे। दोस्त दूसरे नहीं दे, आप उनके भाई का साइंस नॉट पढ़ेगा, दूसरे ठोक दियो, कोई कोचिंग आ रहे ठोक रहा के, कोई गुरजाम दोस्त ठोक रहा के, गुरजाम कोई दोस्त को नहीं पाया। कोचिंगों में सीमित मैटर होता है, उतना ही मैटर करवाया जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाने की क्षमता आपको बढ़ानी होगी। हम 10,000 बच्चे पढ़ाएंगे, सबको एक जैसा ही पढ़ाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, कोई एक लाइन ज्यादा एक लाइन कम। गुरु द्रोण का नाम सुना है सबने? गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के शिष्य थे पांडव और द्रोणाचार्य के शिष्य थे कौरव। एक ही गुरु जी दोनों, सिलेबस एक ही आदमी कराए, हिस्ट्री पर पढ़ाई, ज्योग्राफी पर पढ़ाई, रीजनिंग पर पढ़ाई, साइंस टेक्नोलॉजी करंट ही द्रोणाचार्य पढ़ाए। और आपको बेटो भी सागर पढ़ रहे कौन? अश्वत्थामा। एक दिन अश्वत्थामा पूछ गयो, तो पापा एक बात बताओ, पांडव भी थारा चेला, कौरव भी थारा चेला, जबकि यहाँ सारा में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही क्यों है? तो द्रोणाचार्य बोले बेटा हे बितो ही पढ़ो जिनको मैं पढ़ाए। एक अर्जुन ही से पढ़ाने के बाद भी वो अभ्यास किया करता था। मैं कहीं बैठा था तो मेरे पास आके पूछता रहता था। आपने उतना ही पढ़ा जितना पढ़ाया, इसीलिए आप कौरव में शामिल और उसने एक्स्ट्रा पढ़ा, इसीलिए आज वो अर्जुन है। तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग में सब में सेम मैटर है। कोचिंग नोट्स दे, सारा का नोट्स एक ही है, कोई डिफरेंस को पहल तुम्हें करनी होगी, आगे तुम्हें आना होगा। कई बार देखिए अभी एक गांव में जब PTI का रिजल्ट आया था और गांव में 20 PTI एक साथ, तो एक दो गांव 20-25 ऐसे सुना था, जबकि थार को 80% आनो ही कौन बेरो PTI खातर कौन सी डिग्री करनी पड़े है कोई करंट में आवे, यानी आपके 20 दिन जो मैच चलेंगे उनमें करंट में एक क्वेश्चन आएगा, यानी 20 हमन पता हो एक ही फायदो गिनाई से था। उस एक क्वेश्चन के लिए 20 दिन खराब करते हो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। और नुकसान कितने गिनाओ में? विकसित कंट्री जो है ना, वो क्रिकेट नहीं देखते ना खेलती, वो ये बोलते हैं कि ये पागलों का खेल है, क्योंकि खेल वही होता है जो 40 मिनट में समाप्त हो जाता है। इससे देश को, तुम क्रिकेट देख के देश का नुकसान कर रहे हो। देश का नुकसान कैसे गुरुजी? देश को क्या नुकसान है? जब मैच चलते हैं तो मैच चलने पे देश के युवा पीढ़ी टीवी के आगे बैठ जाती है, ग्रोथ रेट डाउन आती है, जिसे संभलने में 5 दिन लगते हैं। लोगों ने, जो बड़े लोगों ने सोचा IPL चलाते हैं, उन्होंने सोचा चलेगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा अच्छा चल रहा है क्योंकि यहाँ कमी नहीं है। तुम ये नहीं सोच रहे कि IPL से विदेशी खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं, वो कितने रुपयों में खरीदे जा रहे हैं, वो पैसे है किसके? वो भारत का पैसा है, विदेश जा रहा है, लेकिन नहीं ना लाभ है, देख रहे ये आनंद आ रहा है। कौन समझ रहा है? कौन की कहानी ये है, टीम खराब करना है। मान विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना, 11 खिलाड़ी बोल के मांगे
बोलिए। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, 11 खिलाड़ी बोलिए भाग। अमेरिका, एक और नयो व्यू हो रहा है अभी, कई वो भी कहे यूं कहे विश्व में नाम हुआ है भारत को, पूछो क्या हुआ है? विश्व में तो नाम भैया अमेरिका को है, दादागिरी है, बोल के तो कनाडा को है, रूस को है, चाइना को है, फ्रांस को है। अगर देश विश्व में नाम ही हुए तो अभी भारत पाकिस्तान की जो हालत बनी थी युद्ध की, तो बी टाइम कंपैरिजन करे तो कोनी मारगन है, छक्का मारना रो खिलाड़ी है थारकन कोनी, मारगन क्रिकेट में वो खिलाड़ी है थारकन है। ये क्या भी करा, भारत के पास सैनिक शक्ति इतनी है, पाकिस्तान के पास, भारत में इतने तोप है, पाकिस्तान के पास इतने, भारत के पास इतने परमाणु, पाकिस्तान कर दे। और क्रिकेट में सा कंपैरिजन, तुम लोग क्रिकेट को टाइम खराब कर रहे हो, तुम लोगों ने आदर्श गलत बना ली इस दुनिया में। पर लोगों ने आदर्श बना लिया जगह ठंडा कोका कोला का ऐड कर लिया, यानी ये स्लो पॉइजन है। एक कहानी आई थी, एक बार अखबार में पढ़ी थी, अमेरिका में एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी पत्नी की बीमा कराई और मर गई साल भर के अंदर, पैसा उठा लिया दूसरों, और वो दूसरों पे आपने देखो बड़ा नॉर्मल बात, आपत्ति नहीं बनी है। हो सकता है वहां का आदमी आपको ऐसे भी परिचय करा दिए, मेरी पहली गर्लफ्रेंड का, ये दूसरी का, ये तीसरी का, वहां की कल्चर अलग है, अपने से अलग है, दूसरों पे कर दियो 1-1.5 साल में। चल तीसरों ट्रांसफर की करेगी, उसे पकड़ा, उसे पूछा गया करता क्या है, बोल मैं अपनी पत्नी की आदत डालती थी सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पीने, खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत डालती, और धीरे धीरे आंतें गलती खराब हो। ऐसे ऐड करने वाले को भारत में भारत रत्न दे दिया जाता है, सोचने की बात है। यानी एक क्रिकेटर जब जीत के आता है उसे अरबों खरबों रुपये, और एक सैनिक शहीद होता है तो अधिकतम उसके काउंट करें तो मात्र 20 लाख रुपया, 20 लाख में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। क्यों? इसलिए कि आपने आदर्श गलत बनाया। भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, लेकर के नेट युवा रजाई में पड़ा है। संस्कारों के देश में कौन आ गई, सीता के देश में सनी लियोन आ गई। आदर्श गलत बना लिए, अगर आप आदर्श सही बनाते ना, इन लोगों को आज देखो एक सीट है जहां का मुद्दा चला हुआ है 2 नचनियों का, समझ गया नाम बोलते हुए, बस फर्क कितना है, एक बड़ी नचनिया है, एक छोटी नचनिया है, एक बड़े स्टेज पे नाचती है, एक छोटे पे, एक बड़े पर्दे पे, एक छोटे पर्दे पे, फर्क सिर्फ इतना है। मैं गारंटी देता हूं अगर वो ये बता दे दोनों कि सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, गारंटी मैं वोट उनको दे दूंगा। नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता है, वो ये नहीं बता सकते कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म की है, रेलवे में क्या घोटाला हुआ, वो नहीं बता सकते। लेकिन मुद्दों देखो वह बिन ले आया, नहीं तो आपने इन ले आओ, तो वह बिन ले आया तो क्या अभिनंदन सिंह ने लिया हुआ है, बेरों पर जामनी जब तो जा, लेकिन आप लोगों ने इनको आदर्श मान लिया तो ये भी गलत कैंडिडेट ही खड़ा करेंगे। तो कम से कम आदर्श तो अच्छा लोग मानते हो। अभिनंदन सिंह को जोश 2 दिन रहे, हम जोश अभी चल रहे। पीछे बीकानेर से एक फिल्म एक्टर ने चुनाव लड़ा, नाम कॉल्यूम है, जो ज्यादातर कुत्तों का खून पीता है। चुनाव लड़ा उसने, 2 या 3 दिन आया था, चुनाव जीत कर गया हूं, 5 साल में कभी नहीं आया हूं। क्यों भाई? अब भी ऐसे लोगों को टिकटें मिल रही। इसके बाद में एक आईएएस अधिकारी ने चुनाव लड़ा जिसका नाम था अर्जुन बेगवाल, वो बीकानेर में है, चुनाव लड़ा, बीकानेर की सेवा कर रहा है, 5 साल से अलग कार्यालय बना रखे, सब कुछ अलग कर रखा है। क्यों? एक आईएएस अधिकारी को चुना तब ये हुआ, एक फिल्म एक्टर को चुना तब वो हुआ। हम लोगों ने आदर्श गलत बना लिया। ये जो नई सीटों का आउटन हो रहा है, ये क्यों कौन बोलेगा? वो आदमी कारगिल की लड़ाई में ऊपर गयो में इनने जाना टिकट आज जोर की ना चाहिए जाना, जोर की बात कुछ, वो आदमी तो डंगा लिया हो। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपने आदर्श गलत लोगों को बना दिया। आने छोड़ दो, आदर्श बनाना है अच्छे व्यक्तियों को बनाओ आदर्श।
ये आदर्श बनाने के लिए वो है भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, गांधी है। कदम पहला तुम्हें रखना है। गांधी चला था दांडी मार्च के लिए, दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए चला पड़ा के आ जाओ रे मेरे सागा, चलो चलो रे आ जाओ, नमक मेरे एकदम पर टूटे देखो से चलो। मात्र 78 व्यक्ति थे जब वो चला था, और जब दांडी पहुंचा पीछे मुड़ के देखा तो दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। 1.5 लाख लोग हो गए। एक बार लीडरशिप करो तो सही, तुम्हारे पीछे चलने वाले बोलते हैं। अगर तुम असफल भी हुए तो भी बहुत कुछ सीख कर जाओगे, क्योंकि ये सरस्वती तो तुम्हारे पास रहेगी। अगर सरस्वती तुम्हारे, मैं ऐसे कितने ही व्यक्तियों के नाम बता दूं जो प्राइवेट स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाते हैं और लाख लाख रुपए महीने की कमाते हैं, कौन सी नौकरी में लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास सरस्वती है। तुम 2 साल सरस्वती को दे दो, तुम्हारी ताउम्र खुशी से गुजर जाएगी। अब एसआई के लिए जो बता देता हूं, कुछ लोगों को ये डर होता है मुझे एसआई में तो सीटों को नहीं, कोई नहीं नापता एसआई के तरह। क्यों? इसमें सरस्वती मैन है। पुलिस में आप दौड़ में फेल हो गए तो आप बाहर हो, तो एसआई में ऐसा नहीं है। एसआई के फिजिकल में अगर आप दौड़ में फेल हो गए तो आप बाहर नहीं हो, आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर कट गए वो। और अगर आपने पेपर में अच्छे नंबर खींच लिए तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। जैसे ही इंटरव्यू कॉल हुआ फिजिकल के नंबर हट जाएंगे, भले आपने कितने ही लाए। इसका मतलब इसमें मेन चीज क्या है? सरस्वती। क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी ऊंची नौकरी होगी उसमें मेन चीज सरस्वती होती है, फिजिकल नहीं होता। भाई ऐसा ही ना, फिजिकली को नहीं, फिजिकली जो तो पुलिस आना पड़ेगी। ऑर्डर देखो ऐसा ही तो वो ना बोला वो देखो मैं क्यों नहीं तो लट लेके आगलान टूट लियो, मैं कहता हूं थे भाज लियो। तो फिजिकल की जरूरत की है। तो ऐसा ही में फिजिकल का कोई महत्व नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ना तो हाइट नापी जाती है, वो दे जरूर रखा है, ना सीना नापा जाता है, ना कुछ और। अगर दौड़ में फेल हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने टीम से ही नहीं निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फेल नहीं होते, आपके नंबर नहीं जुड़ते। इंटरव्यू कॉल जैसे ही हुआ, इंटरव्यू तक पहुंच गए तो ये फिजिकल के नंबर ऑटोमेटिक हट जाते। अब बात ये करते हैं इसका क्या क्या शेड्यूल है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते? ये आपको तो अपने लिए, हम आपको जैसा आप कहोगे वैसे 2 बार पढ़ाओ गुरुजी, 3 बार पढ़ाओ, नहीं समझो गुरुजी मेरे समझ में बनी यही 5 चीज, दोबारा बैठो हम तो अगले बेंच पे। आपको मना नहीं किया जाए कि वो टॉपिक है, चलो पढ़ लिया। नदियां टॉपिक समझ में कोई बात नहीं। अगर तुम कोई बच्चा नंबर दे दे नदियां टॉपिक आकर बता दे वाजी, ये हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, दुनिया का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। लास्ट बात है कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई के लिए तुझे जो कुछ करना पड़े वो सारे हथकंडे अपना। कुर्सी लानी है, कुर्सी ला। पढ़ाई खातर लाइब्रेरी जानो है, लाइब्रेरी जा। कोनी होनी लाइब्रेरी जो इतना लाइब्रेरी जा। और हथकंडा जितना अपनाई जब सारा अपनाना पड़ेगा, तो पढ़ाई खातर सारे हथकंडे अपनाने। सुनो, बोल गुरुजी मैं गरीब हूँ। मैं कहा भी बहाने मत मारो, बहानों को छोड़ दो एक बार। गुरुजी मैं गरीब हूँ, चलो ठीक है मैं तेरी गरीबी दूर करता हूँ। तू अपनी आंख मुझे दे दे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे। गुरुजी यहाँ उठ रहे, चल एक हाथ दे दे 20 लाख दे दे, चल छोड़ यार एक आंगली दे दे। गुरुजी यहाँ तो मैं करोड़पति होता है।